तो मेरा जुनून एपिसोड 14। बेला को लगा शायद इसे याद आ गया है कि इसने इसके ब्लाउज को सेट नहीं किया, लेकिन कबीर को अपने वार्डरोब से कुछ ढूंढ रहा था। जैसे ही इसे वो चीज़ मिली तो अपने हाथ में दबाकर मुस्कुराकर इसकी जानिब बढ़ने लगा। कबीर, तुम्हारे हाथ में क्या है? जैसे ही कबीर ने हाथ अपनी पुश्त में छुपाया तो इससे सवाल किया, दिखाता हूँ जान, इतनी भी क्या जल्दी है? कबीर ने इसके पास आकर कंधों से थामकर दोबारा बिठाकर कहा, चलो अपना हाथ आगे करो। दूसरे हाथ से कबीर ने इसका एक हाथ आगे करने का इशारा किया। बेला ने नासमझी से अपना हाथ आगे किया। कबीर ने दूसरे हाथ में पकड़े नेल कटर से इसके हाथ के नाखून काटना शुरू किए। कबीर, ये था तुम्हारे हाथ में, मेरे नाखून क्यों काट रहे हो? भला मुझे याद करवा देते, मैं खुद ही कट कर लेती। तुम भी ना। दिल में आया गुस्सा अपनी हंसी से छुपाकर कबीर को कहा, जान कोई बात नहीं, आज तुम्हारे नाखून काटना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसे चुबो कर आज तो मेरा जिस्म लाल ही हो जाना था। कबीर ने एक हाथ के नाखून काट कर इसे अपने होठों से छूकर कहा, कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं क्यों चुपोती तुम्हें? वो तो तुम ऐसी हरकतें करते हो, मेरे नाखून खुद ही एक्शन में आ जाते हैं। हाँ ना, आज मेरी हरकतों में और भी इजाफा होना था, फिर तुम्हारे नाखूनों ने और भी ज़्यादा एक्शन में आ जाना था, बस इसलिए मैंने पहले ही इन्हें नाकारा बना दिया। कबीर ने इसके दोनों हाथों को थाम कर चूमते हुए कहा, जिसे सुनकर बेला के होश पहले से ज़्यादा उड़ने लगे थे। लेकिन कबीर इसके चेहरे के उतार चढ़ाव पर नज़र रख रहा था, जिसकी वजह से इसने खुद को कंपोज किया। कबीर, वो मेरा ब्लाउज़, बेला ने झिझकते हुए इसे याद दहानी करवाई, क्योंकि इससे इसे कमर पर बेचैनी सी हो रही थी। हाँ, तुम ऐसा करो, अपना सर यहाँ रखो, मैं अभी फिक्स कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। कबीर ने अपनी गोद में बेला को अपना सर रखने को कहा। बेला ने अपना सर कबीर की गोद में रख दिया। गुड, नाउ टर्न अराउंड, कबीर ने इसे उल्टा होने को कहा। बेला चुपचाप कबीर की बात मानते हुए मुड़ गई और इसके ब्लाउज में से कमर अब सीधा कबीर के सामने थी। कबीर ने दोनों हाथों से इसके ब्लाउज को कमर से हटा दिया। कबीर, तुमने फिक्स करनी है प्रॉब्लम, ना कि अनफिक्स। बेला ने शर्माने की एक्टिंग करके कबीर से कहा, डियर, मेरे छूने से तुम्हें प्रॉब्लम है क्या? कबीर ने इसके बालों को कंधों से हटाकर कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस इरादा जानना चाहती थी। कबीर, आज की रात तो तुम्हारे नाम है। बेला ने आंखें बंद करके बामुश्किल ये लफ्ज़ कहे, तो फिर मुझे इजाज़त है, जो मैं कर रहा हूँ। कबीर ने इसकी गर्दन को अपने एक हाथ से छूते हुए कहा, जिसे महसूस करके बेला के जिस्म में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। हाँ, बस बेला इतना ही कह पाई थी। कबीर अब आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ से इसकी गर्दन को महसूस कर रहा था। इसके हाथों की गर्दिश से बेला को अपने जिस्म पर सनसनाहट सी महसूस हो रही थी। वो अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी कमर तक अपने हाथ गर्दिश करने लगा और थोड़ा थोड़ा दबाने लगा। बेला ने अपना चेहरा कबीर की गोद में छुपा लिया। इसके चेहरे की तपिश कबीर को अपने जिस्म पर महसूस हो रही थी। कबीर इसको उठाकर इसकी कमर को अपनी गोद में ले आया। अब बेला का सर, इसकी टांगें बेड पर थीं, लेकिन इसकी कमर कबीर की गोद में थी। परी मेरी जान, तुम रिलैक्स तो होना। देखो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा मेरा तुम्हें छूना, तो मैं तुम्हें फोर्स बिल्कुल नहीं करूँगा, बता दो। कबीर ने बेला के बाल सहलाते हुए इसे जज करते हुए कहा, नहीं कबीर, बल्कि मुझे इतना सुकून पहले कभी नहीं मिला। आप शौहर हैं और मैं आपको आपका हक देती हूँ। इतनी बड़ी बात बेला कह गई और इसे पता भी नहीं चला। कबीर ने फ़ौरन अपना तपता चेहरा बेला की कमर पर रख दिया। जैसे ही बेला को कबीर के चेहरे का लिम्स अपनी कमर पर महसूस हुआ तो इसने फ़ौरन अपनी मुट्ठी से चादर को दबोच दिया। कबीर अब इसकी कमर पर जा अपने होठों का लिम्स छोड़ने लगा। इसके सुलगते होठों से जैसे बेला की कमर झुलस रही थी। बेला की सांसें पूरे कमरे पर फैलती जा रही थी। कबीर की शिद्दत के साथ साथ बेला की सांसें और भी तेज़ हो जाती। जैसे जैसे कबीर इसकी कमर से नीचे बढ़ रहा था, बेला के दिल की धड़कनों में इंतशार बर्पा हो रहा था। कबीर अपने होठों की मदद से अपनी पूरी शिद्दत इस पर निछावर कर रहा था। बेला के कमर पर जब कोई जगह कबीर के लिम्स से महरूम नहीं रही तो कबीर ने इसके ब्लाउज को दोबारा कमर पर डाला और इसकी हुक को डोरी बांधकर बेला को रुख अपनी जानिब किया। बेला का चेहरा पसीने और शर्म की लाली से सुर्ख हो चुका था और आंखें तो इसने कबीर की तरफ चेहरा करने के बाद और भी अच्छी तरह मींच ली थी। उफ बेला, थोड़ा सा मुस्कुराओ, नहीं तो कबीर के दिल में शक की उम्मीद दोबारा फूट जाएगी। इसने अपने दिल में सोचा और फिर शर्माने के साथ अपने दोनों हाथ चेहरे पर रख दिए। सो स्वीट, पता है तुमसे शादी से पहले मैं बस यही सोचता था कि मुझे मेरी तरह की बोल्ड सी लड़की चाहिए, लेकिन शर्मीले बीवी का तो अपना ही मज़ा है। इसके साथ ही कबीर अपनी उंगलियां इसके पेट पर चलाने लगा, जिससे बेला को गुदगुदी सी होने लगी। नहीं बेला, अगर तुम हंसी तो न जाने ये कबीर क्या समझेगा कि रोमांटिक डिनर को मजाक बना दिया। कंट्रोल। बेला ने दिल में सोचा और कबीर की उंगलियों की जाल को महसूस करने लगी।
आज की रात कबीर ने भी इसका इम्तिहान अच्छी तरह लेने की ठानी हुई थी, लेकिन बेला भी ज़हीन लड़की थी। कबीर ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी उंगली इसके ब्लाउज़ के अंदर टच की, जिससे बेला की अचानक सांसें थमने लगी। जब इसकी पूरी उंगली बेला के ब्लाउज़ के अंदर चली गई तो वो इसके ब्लाउज़ के किनारे पर हाथ फेरने लगा। ब्लाउज़ की फिटिंग की वजह से बने निशान अब कबीर को अपनी उंगली पर महसूस हो रहे थे, और बेला को इस निशान पर कबीर का उंगली का लिम्स महसूस हुआ तो सुकून से इसके चेहरे पर छाने लगा, जिसका अंदाज़ा कबीर को भी बखूबी हो रहा था। कबीर ने दोनों हाथों से इसके ब्लाउज़ को थोड़ा ऊपर किया तो इसकी वो जगह लाल थी, यहाँ ब्लाउज़ फिट था। कबीर ने झुककर अपने होंठ इन जगह पर रखने शुरू कर दिए और एक हाथ से इसके पेट पर फेरने लगा। बेला ने इसकी ताब न लाते हुए कबीर के बालों को अपने हाथों में थाम लिया। इसके जेल से सेट करता बाल अब मुंतशिर हो चुके थे। थोड़ी देर बाद कबीर ने अपना चेहरा दोबारा ऊपर उठाया और एक हाथ बेला के सर के नीचे रखकर इसका चेहरा अपने सामने कर लिया। कबीर के चेहरे पर हर तरह के रंग बिखरे हुए थे, जो कि इसके जुनून का मुंह बोलता सबूत थे। बेला इसके नक्श को गौर से देख रही थी। इसकी आंखों में जुनून की आग थी, जिसमें वो चाहकर भी ज़्यादा देर ना देख सकी, लेकिन कबीर तो इसके चेहरे को दोनों हाथों से थाम कर इसे देखने में इसे ही तक रहा था। बेला ने फ़ौरन ही इसके सीने में अपना चेहरा छुपाया। कबीर प्लीज़, मुझे शर्म आ रही है। इसे एक ही तरीका नजर आया जिस पर इसने अमल किया। यही शर्म तो आज मिटानी है मुझे। बेला देखो, शौहर हूँ मैं तुम्हारा, कब तुम तक मैं पहल करूँगा, कभी तुम भी तो अपने होने का मुझे एहसास दिलाओ। कबीर ने सर को अपने हाथ के थपकते हुए कहा। कबीर, वो पहले खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। बेला ने बहाना बनाना चाहा। पक्का इसके बाद तुम्हारी बारी होगी मुझे हक देने की। अब मैं भी तो देखूं, सिर्फ हक देने की बात करती हो या कुछ करके भी दिखाती हो। कबीर ने इसके सर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बात की, गोया बेला को इसी की बात में फंसा दिया। बेला का दिल किया कि इस रूम से भाग जाए, लेकिन सिर्फ आज इम्तिहान की आखिरी रात थी। प्रॉमिस कबीर, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, मुझे एनर्जी भी तो बनानी है ना। बेला ने हंसने की कोशिश करते हुए कहा। ओके आओ, पहले तुम्हारा गिफ्ट देता हूँ, फिर मिलकर खाना खाएंगे। बेला फ़ौरन इसकी गोद से उतर गई और उस पर दिल में शुक्र अदा किया। कहाँ थे तुम? कोई फिक्र नहीं मेरे और इस बारे में, जूली ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए इससे कहा, जो दूसरी तरफ वाइन की ग्लास अपने अंदर उंडेल कर इसकी बात सुन रहा था। क्यों नहीं है फिक्र, तुम दोनों की फिक्र है मुझे, और तुम दोनों से मिलना चाहता हूँ। जल्दी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। नहीं, मैं अपने घर नहीं हूँ, कबीर की तरफ हूँ, और कल कबीर मुझे अपने नाम की अंगूठी पहनाने वाला है। सो प्लीज़ मैं तुमसे कुछ देर बाद मिलूँगी। ओह, तो तुम कामयाब हो ही गई फिर। मैं तुमसे मिलता रहूँगा मेरी जान। मेरे बारे में स्ट्रेस बिल्कुल न लेना। मेरे चुन्नों का फ्यूचर तो सिक्योर हो जाएगा ना, मुझे बस ये खुशी है। इसने वाइन की गिलास को सामने पड़े शीशे पर रखकर कहा। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगी तुमसे मिलने। जूली ने यह कहकर फ़ोन बंद कर दिया। जैसे ही इसने पीछे मुड़कर देखा तो जिमी को अपने सामने खड़ा देखकर इसकी हवाइयाँ उड़ गई। कैसी है मेरी होने वाली बहू और पोता? इसने इसकी सर पर हाथ रखकर कहा। जूली को सुकून मिल गया था कि जिमी ने इसकी बात नहीं सुनी। बिल्कुल ठीक, अभी ही आपके पोते से इसके नाना की बात करवा रही थी। आपको भी सलाम कह रहे थे, जूली ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अंकल, ये कबीर कहाँ है? और ये डेकोरेशन वाले तो कब के चले गए हैं, और तो और वो बेड मेड बेला भी नहीं दिख रही। जब भी वो कबीर की बात याद आई कि वो बेला के पूर को अपने जुनून की शिद्दत से आज रात भिगाना चाहता था। बेचारी को मेड, तुम्हें क्या पता कबीर कितना जुल्म करता है इस पर। आज भी वही सब कुछ कर रहा होगा। तुम्हें पता है बेला से इसकी शर्ट जल गई है। फिर क्या था, ले गया इसे अपने रूम में, और अभी बेला की चीखों की आवाज़ सुन के आ रहा हूँ। कबीर तो सिर्फ तुम्हें ही चाहता है जूली। जेमी की बात सुनकर जूली और खिल उठी। अच्छा अंकल, अब मुझे आराम करना चाहिए। प्लीज़ बेला बाहर आए तो इसे कहना मेरे लिए सूप बना दे। हाँ बेटा, क्यों नहीं। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल। कबीर ने बेला को 2 गिफ्ट में से एक ही दिया था, जिसे बेला ने खोला तो इसमें 11 प्रो था, जिसे देखकर बेला की आंखें खुली की खुली रह गईं। सिर्फ तुम्हारे लिए, कबीर ने इसको चिन से पकड़कर कहा। थैंक्स अलॉट। बेला ने इसका शुक्रिया अदा किया। अब तुम इससे मुझे कॉल भी कर सकती हो। मैंने अपना नंबर पहले से सेव कर दिया है और इसकी सेटिंग भी कर दी है, कबीर ने इसे कहा। ठीक है, चलो अब खाना खाना है मुझे। कबीर इसे टेरेस पर ले गया, जहाँ एक ही चेयर पड़ी थी, जिसके आगे बड़ा सा टेबल था जिसमें तरह तरह के खाने पड़े हुए थे। कबीर, क्या तुम खाना खा चुके हो? यहाँ सिर्फ एक ही चेयर पड़ी है। बेला ने हैरान होकर कहा। तुम भी ना, कितनी मासूम हो मेरी जान। एक ही चेयर पर हम दोनों बैठेंगे। ये डिनर हमारा यादगार डिनर होगा, देखना तुम, कबीर ने इसकी गाल खींच कर कहा, जो
इसकी बात सुनकर सकते में चली गई थी। चलो आओ ना, बैठ भी जाओ। कबीर कब से चेयर पर बैठ चुका था और उसको अपनी गोद में बैठने का इशारा कर रहा था। बेला भी मजबूरी के तहत ऐसा कर गई। चलो मेरी जान, मुझे अपने हाथ से खाना खिलाएगी? कबीर ने इसके कंधों पर सर रखते हुए कहा। हाँ, क्यों नहीं। बेला ने एक चम्मच पे बिरयानी डाली, लेकिन कबीर ने इसके हाथ से चम्मच ज़मीन पर गिरा दिया। हाथ से मतलब? हाथ से डेयर। कबीर का सख्त लहजा देखकर बेला फौरन अलर्ट हो गई और अपने हाथ से इसके मुंह के अंदर बिरयानी के निवाले डालने लगी। कबीर इसकी हाथों की उंगलियों तक को अपनी जुबान से चाट रहा था। थोड़ी देर बाद इसकी उंगली पर हल्की सी बाइट की, जिससे बेला के मुंह से चीख बरामद हुई। अचानक ही कबीर का लहजा बदल रहा था, जो बेला के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं था। बेला ने अब कुछ अनोखा करने की ठानी। चले, अब मुझे भी खाना है अब, लेकिन मैं अपने तरीके से खाऊंगी। बेला ने इसके चेहरे पर अपनी एक उंगली फेरते हुए कहा। अच्छा जी, कौन सा तरीका, ज़रा मुझे भी बताओ। कबीर ने आंखों को सुकेड़ कर कहा। बेला ने एक सीख कबाब लिया और इसका एक सिरा कबीर के मुंह में डाल लिया, जबकि दूसरा अपने मुंह में ले लिया। कबीर चेयर पर, जबकि बेला इसके ऊपर बैठी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता कबीर कबाब खाने के साथ साथ कबीर के चेहरे के करीब होती जा रही थी। थोड़ी देर बाद इन दोनों के होंठ एक दूसरे को छूने लगे थे। बेला ने फ़ौरन ही अपने होंठों को इसके होंठों में कैद कर लिया था, जिनमें अभी भी कबाब का जायका था। कबीर ने फ़ौरन चेयर के साथ टेक लगा ली और अपने हाथ से इसकी कमर को थाम लिया था। थोड़ी देर बाद बेला ने खुद को इसके होंठों से आज़ाद किया, लेकिन इसी की गोद में दुबकी रही। तुम्हारे होंठ बहुत ही यम्मी है परी। कबीर ये कहकर दोबारा इसके होंठों पर झुक गया और साथ ही चेयर से उठकर इसे टेरिस से वापस अपने रूम में ले आया, लेकिन अपनी किसिंग जारी रखी।